सभी को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube के ज्योतिष चैनल में, धर्मार्थ चैनल में आपका स्वागत है। चैनल का नाम है ज्योतिष सेवा आपके द्वार। हम आपको रोज़ ज्योतिष की कोई न कोई जानकारी ज़रूर देते हैं। कल हमने आपको मिथुन राशि के बारे में बताया था, वृष राशि के बारे में जानकारी दी, मेष राशि के बारे में जानकारी दी। कई सारे वीडियो हमने भी अपलोड किए हैं और हम चाहते हैं कि आप रोज़ हमारे नए नए वीडियो देखें और देख के हमें सुझाव दें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा आपके द्वार आपके सम्मुख प्रस्तुत है। आज का जो हम विश्लेषण करने वाले हैं वो करने वाले हैं कर्क राशि का। कर्क राशि के बारे में शास्त्रों में कहा गया है चंद्रमा मनसो अर्थात चंद्रमा मन का कारक होता है। अब जो कर्क राशि है ये चंद्रमा के स्वामित्व की राशि है। ये स्त्री राशि है, चर राशि है, ब्राह्मण राशि है, जल तत्व राशि है, उत्तर दिशा की स्वामिनी है। इंग्लिश में इसको कैंसर कहते हैं, CANCER कैंसर। इसका जो इंग्लिश का नाम है वो कैंसर है। इसके अंदर अक्षर आते हैं ही, हु, हे, ही, डा, डी, डू, डे और डो। ये 9 अक्षर आते हैं। इसमें जो नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु का 1 चरण आता है, पुष्य नक्षत्र जो शनि का होता है उसके 4 चरण आते हैं, और आश्लेषा नक्षत्र जो बुध का होता है उसके भी 4 चरण आते हैं। आश्लेषा नक्षत्र जो है ये मूल संयोग नक्षत्र है। तो इस नक्षत्र में कर्क राशि के अंदर जो जातक जन्म लेता है तो उसको मूल नक्षत्र आते हैं, और वो मूल नक्षत्र की शांति कराना बहुत ज़रूरी है। तो अगर शांति आप नहीं कराएंगे तो जो जातक मूल नक्षत्र में पैदा होगा उसका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, और चिड़चिड़ा होने के साथ साथ जिद्दी हो जाएगा, और उसके जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आते हैं। इस राशि का जो रंग है वो सफ़ेद है। ये जो राशि है ये इमोशनल भावना मतलब इसके अंदर जो है ना ये भावनात्मक ज़्यादा होता है। भावनात्मक होते हैं ज़्यादातर ये लोग, इमोशनल होते हैं, और इनका जो चिंतन है, चित्त है, चलायमान रहता है। मिलनसार नहीं होते ज़्यादा, ही निरंतर क्रियाशील रहते हैं। हर समय अलग रह करके हवाई किले बनाते रहते हैं, विवेकशील होते हैं, स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं, अपनी मर्जी से काम करने वाले होते हैं। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं में ये बड़े मास्टर होते हैं, दक्ष होते हैं, व्यापार में कुशल होते हैं, धन और सम्मान के ये हर समय लालच रहते हैं। इसकी जो जवान है, इसकी जो वाणी है उस वाणी में बहुत मिठास होती है। किसी से काम निकलवाना होगा तो बड़ी मीठी मीठी बातें करके से अपना काम निकलवा लेते हैं। ये क्रोध भी कम करते हैं। इनके अंदर दया और सहानुभूति ज़्यादा होती है, क्योंकि ये मन का कारक है, और जो चंद्रमा है और जो मन का कारक चंद्रमा है तो वहाँ आपको सहनशीलता ही मिलेगी। इनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। पुरानी बातों को कभी भूलते नहीं हैं। 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल पुरानी कोई बात हो वो बातों को भूलते नहीं है। ये अपनी जिंदगी में धन और भौतिक वस्तुओं का बहुत संग्रह करते हैं। हर समय मन में एक असुरक्षा की भावना इनकी रहती है कि कहीं मेरे साथ कुछ अनहोनी घटना ना घट जाए। मन में चिंतित रहते हैं, उसमें चिंता रहती है। चिंता क्यों रहती है कि चंद्रमा के कारण, क्योंकि चंद्रमा बहुत गतिशील है। एक राशि में मात्र 2.25 दिन रहता है, 2.25 दिन के बाद वो राशि छोड़ देता है। जब इतनी इसकी तीव्र चाल है तो मन में तो ये भावना आनी नेचुरली बात है कि जब इतना चंद्रमा तेज गति से चलेगा तो मन में चिंताएं जरूर आती हैं। शरीर में यह राशि जो है, हमारा जो हृदय है, हृदय पर नियंत्रण करती है। रक्त पर भी इसका अधिकार है। हमारा जो खून है शरीर में, उस खून पर भी इसका अधिकार होता है। और इसका जो इंग्लिश समय है वो 20 जुलाई से 19 अगस्त के बीच में माना गया है। इसका स्वामी चंद्र इस राशि पर 2.25 दिन रहता है, और सारी राशियों को पार करने में 12 दिन 24 से 27 दिन में वो पूरे सारे नक्षत्र पार करके 27 दिन के अंदर वो पूरी राशियों को पार कर लेता है। यह जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। तो इसलिए इसका जो प्रभाव है वो पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसका कारण भी यही है
हमारे जो पक्ष बनते हैं महीने में, हमारे 2 पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष जिसको हम उजाला पक्ष कहते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष जिसको हम अंधेरा पक्ष कहते हैं, और एक होता है शुक्ल पक्ष जिसको हम उजाला पक्ष कहते हैं। ये पक्ष भी चंद्रमा की वजह से बनते हैं। जब चंद्रमा डूबने के लिए होता है तो कृष्ण पक्ष आता है, जब उभरने के लिए होता है, उदय होने के लिए होता है, तो उसके ऊपर शुक्ल पक्ष आता है। तो ये जो हमारे पक्ष बनते हैं ये भी चंद्रमा की देन है। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। चंद्रमा का संबंध हमारे ज्योतिष शास्त्र में मन मस्तिष्क पे है। इसलिए जब भी कुंडली में चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ होता है तो मन हमारा विचलित होता है, हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, हमारी सोच ठीक नहीं होती है। कई बार दिमाग में बहुत नेगेटिव बातें आती हैं। चंद्रमा राहु के साथ बैठे हुए तो नेगेटिव बातें आती हैं। राजकुमार अवस्थी जी आपका स्वागत है। और चंद्रमा अगर शनि के साथ बैठा होगा तो मन में वही नेगेटिव बात आएंगी। चंद्रमा अगर केतु जैसे ग्रह के साथ बैठता है तो मन में पता है क्या आता है, मन में ये आता है कि दूसरे की चुगली करना। चंद्र केतु का जो संयोग है वो चुगलखोरी वाला है, क्योंकि केतु बिना सिर का है। चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ बैठेगा तो चुगलखोरी करेगा। इसी प्रकार जब चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ होता है तो वो अशुभ हो जाता है। अशुभ होने के बाद उसका प्रभाव भी जातक के ऊपर अशुभ होता है। ये एक भावनात्मक ग्रह है, इसलिए जन्म कुंडली में यह चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, जो माँ का कारक है। चतुर्थ भाव हमारी माँ का कारक है। चतुर्थ भाव से हम अपनी माँ का सुख देते हैं। अगर चतुर्थ कुंडली में शुभ स्थिति में है तो माँ का, मकान का, वाहन का, घर का, स्त्री का अच्छा सुख मिलेगा। हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होगी। और अगर पाप प्रभाव में होगा तो इसके परिणाम विपरीत होते हैं। विपरीत परिणाम का मतलब हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, मन विचलित रहेगा, मन में हर समय एक असुरक्षा की भावना रहेगी, मन में एक डर हर समय पैदा होता रहेगा जब चंद्रमा हमारा अशुभ प्रभाव में होता है, पाप प्रभाव में होता है। इस राशि के जातक और जातिका मेल और फीमेल दोनों सुंदर होते हैं। रंग एकदम गोरा चिट्टा होता है। चंद्रमा चेहरे के समान, जैसे चंद्रमा का गोल चेहरा आकार होता है, ऐसे इन जातकों के चेहरे का जो आकार है वो गोल होता है। और बचपन में सामान्य किंतु अधेड़ अवस्था में ये थोड़े भारी शरीर के हो जाते हैं। बचपन में तो सामान्य शरीर तक कृष्णकाय रहेंगे, दुबले पतले से, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, अधेड़ अवस्था आती है, उसमें इनका शरीर भारीपन स्थूल हो जाता है, भारी शरीर हो जाता है। छोटी छोटी बात भी इन लोगों को चुभ जाती है। ये इतने इमोशनल होते हैं कि इनको छोटी छोटी बात भी चुभ जाती हैं और इसका बुरा मान लेते हैं। सेक्सी जीवन बहुत ज़्यादा उन्नत होता है, इनका बहुत विकसित होता है, बहुत सेक्स करते हैं लाइफ में, गुप्त प्रेम बहुत करते हैं। शुक्ल पक्ष में इनकी काम वासना बहुत तेज होती है, कृष्ण पक्ष में वो थोड़ी कम होती है। जल कीड़ा बहुत पसंद करते हैं, अच्छे तैराक होते हैं। इनका राशि का चिन्ह केकड़ा जैसे होता है, केकड़ा जैसे इनका राशि का चिन्ह होता है। इसकी जो चमड़ी है बहुत मोटी होती है, सुदृढ़ होती है केकड़े की, इसलिए ये अपनी अधेड़ावस्था में बहुत सुदृढ़ होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। कैसी भी पीड़ा दुख इनके सामने आ जाए ये कभी उससे घबराते नहीं हैं। शारीरिक श्रम की जगह ये जो लोग हैं, जैसे फिजिकली मेहनत की जगह ये लोग मानसिक मेंटली काम ज़्यादा करना पसंद करते हैं। क्यों कि चंद्रमा मन का कारक है और जिनका मन स्वस्थ होता है वो मानसिक काम ज़्यादा करता है, फिजिकली काम ऐसे लोग कम करते हैं। तो चंद्रमा जो है इनको कभी भी लापरवाह नहीं बनाता है। जैसे आज का काम कल पे छोड़ दिया, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, काम को टालते रहते हैं। तो चंद्रमा की वजह से ये काम को टालते नहीं। इनका शरीर तो कोमल होता है लेकिन इनका पंजा बहुत मजबूत होता है। तुनक मिजाज होते हैं, गर्वीले होते हैं। गृहस्थ जीवन इनको बहुत अच्छा लगता है। अपने बाल बच्चे, अपने परिवार, पति या पत्नी इनको बहुत अच्छे लगते हैं। इनका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा होता है। इनका प्रारंभिक जीवन का बहुत अच्छा होता है। विरासत में प्राय इनको धन संपत्ति मिलती है। मध्य अवस्था में जीवन सुदृढ़ हो जाता है। बचपन को के बाद जीवन जो इनका संघर्ष में होता है और जब इनका मध्य समय आता है तो ये बिल्कुल एकदम सुदृढ़ हो जाते हैं और हर तरीके से उन्नति तरक्की करते हैं। ये जातक घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं। अपने जीवन में, मनोज कुमार जी आपका भी स्वागत है, अपने जीवन में लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। वृद्धावस्था में प्राय तीर्थ यात्रा देशाटन को ये जरूर जाते हैं। इनका जो दाम्पत्य जीवन है साधारण तथा सफल ही रहता है। जीवन तो साधारण है लेकिन सफल जीवन रहता है। इनका स्वभाव इनका नरम गरम रहता है। अपने संतान और पत्नी पर अनुशासन ये कम ही कर पाते हैं। अपने बच्चों पे, संतान पे कम अनुशासन कर पाते हैं तो लाड़ प्यार में जो है इनके बच्चे बिगड़ जाते हैं और फिर इनको बड़ी दिक्कत महसूस होती है। काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें चौथा भाव हृदय का होता है। अतः इनको हृदय से संबंधित रोग होते हैं। हार्ट अटैक हो गया
या हृदय में जैसे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है, वो इनको बीमारी हो गई, इनके पेट का रोग हो गया, फेफड़ों के रोग इनको ज़्यादा होते। ये जातक स्वयं तो सुंदर होते हैं, लेकिन इनकी जो पत्नी होती है इनको वो सुंदर नहीं मिलती। राम मोहन मिश्रा जी, आप भी आज लाइव देख रहे हैं, आपका भी स्वागत है। तो ये जो वो जातक होते हैं सुंदर होते हैं, लेकिन इनका जो साथी होता है वो इनको सुंदर नहीं मिल पाता, इसलिए इनकी अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ इनकी थोड़ी सी अनबन रहती है, लेकिन ज़िंदगी पूरी करती है। इनकी अनबन बेशक रहती है, लेकिन ये पूरा समय, पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं और बड़े साधारण तरीके से ज़िंदगी को काट लेते हैं। चंद्रमा का जो अंक है हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में, हमारे जो अंक शास्त्र है उसके अंदर 2 बनता है। ये जो चंद्रमा है अगर ये वृष राशि में बैठता है तो 3 अंश पे 3 डिग्री पे ये उच्च का बनता है, और अगर यही वृश्चिक राशि में बैठता है 3 अंश पे 3 डिग्री पे तो ये वहाँ नीच का प्रभाव दिखाता है। चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, चंद्रमा का जन्म कुंडली में कोई शत्रु नहीं, कोई शत्रु नहीं है, लेकिन इसके जो शत्रु हैं वो है राहु केतु है। राहु केतु के साथ में अगर चंद्रमा की युति या योग होता है या दृष्टि संबंध होता है तो वहाँ जो जातक होता है वो बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी भुगतता है, उसको मानसिक फिक्र, मानसिक चिंता रहती है, मानसिक तनाव जातक का रहता है। बाकी इसका किसी और ग्रह के साथ कोई भी किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है, इसका सबके साथ में सम प्रभाव होता है। इसके मित्र हैं, सूर्य है, मंगल है, गुरु है। इसकी जो राशि है कर्क राशि, कर्क राशि में अगर गुरु बैठते हैं, गुरु बृहस्पति अगर वहाँ विराजते हैं तो वो सबसे शुभ होते हैं और उच्च का प्रभाव देते हैं। इस राशि का जो रत्न है वो मोती है। दूसरा एक मून स्टोन आता है, इसको चंद्रकांत मणि कहते हैं। ये दोनों अगर ये राशि का जातक धारण करता है तो उसको इनसे मानसिक शांति मिलती है और इनका मन हमेशा उनसे शांत रहता है। इस राशि के जो जातक हैं उनका जो कैरियर है वो होटल के कर्मचारी या मॉडल स्कूल के टीचर हो गए, होम साइंस के टीचर हो गए, पुरातत्व वस्तु विक्रेता हो गए, या जो अजायब घर होते हैं उनमें काम करने वाले लोग हो गए, इतिहास लिखने वाले हो गए, तेल या जो लिक्विड है द्रव्य पदार्थ हैं उनके व्यापारी हो गए, या यात्रा संयोजक हो गए जो गाइड का काम करते हैं, सेल्समैन हो गए, नाविक हो गए जो नाव चलाते हैं, बावर्ची हैं, पत्रकार हो गए, गायक हैं, नर्तक हैं जो बर्फ़ होती है उससे संबंधित काम करने वाले हैं। संजय शर्मा जी आपका स्वागत है, नमस्कार, राधे राधे। सेल्समैन है, बावर्ची, पत्रकार, गायक, नर्तक, बर्फ़ से संबंधित काम करने वाले, चीनी का काम करने वाले, खेतीबाड़ी करने वाले, रत्नों का व्यापार करने वाले, घी के विक्रेता, और जो जल कल की मशीनें आदि बनती हैं जैसे नाव वगैरह बनती हैं या जल से संबंधित और कोई मशीनें बनती हैं उनको बनाने वाले कारीगर होते हैं। इनके सबसे बढ़िया उत्तम पैसा होता है। उस पैसे में अगर ये लोग काम करते हैं तो इसमें इसको कामयाबी मिलती है। इनका जीवन वैसे आमतौर पर तो सुखमय होता है। राहु चंद्र की युति इनको मानसिक असंतुलन पैदा करती है, मानसिक त्रास देती है, मानसिक परेशानी देती है। चंद्र और शनि का जो संबंध है वो एक विष योग बनाता है, और केतु और चंद्र का जो योग है वो चुगलखोरी का योग बनाता है। शनि का इस राशि में जो रहना, तो शनि एक बहुत ठंडा ग्रह है, और ये जो कर्क राशि है ये जल तत्व राशि है, तो अगर वो ठंडा ग्रह बर्फ की तरह अगर वो इस राशि में आगे बैठेगा तो उस जातक को सर्दी, जुखाम, बुखार, निमोनिया, टाइफाइड इस तरह की शिकायतें देगा। आमतौर पर आपने देखा होगा जो कर्क राशि जातक होते हैं, अगर वहाँ शनि गोचर में अगर उसकी राशि में आता है तो जितने दिन रहेगा, 2.5 साल रहेगा, तो 2.5 साल तक वो जातक इन चीज़ों से परेशान रहेगा। किसी को नज़ला हो गया, जुखाम हो गया, सर्दी हो गई, बुखार हो गया, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, इससे वो ग्रसित रहते हैं, क्योंकि जल तत्व राशि है और शनि जैसा ठंडा ग्रह में आगे बैठेगा तो उसको वो दिक्कत करता है। ये हमारा कर्क राशि का विश्लेषण है। अब मैं आपको इसमें ये बताता हूँ कि ये जब चंद्रमा अशुभ होता है तो हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा जब पाप प्रभाव में होता है तो जातक के ऊपर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव पड़ता है भावुकता। जातक जो है भावुक हो जाता है, उसमें निराशा व्याप्त हो जाती है, अपनी व्यथा, अपनी जो कोई परेशानी है उसको बता करके लोगों के सामने रोना शुरू कर देता है। उसको जो अनुभूति है उसके अंदर की, जो उसकी एक विल पावर होती है उसका ह्रास हो जाता है, मतलब विल पावर कम हो जाती है। पशुओं की उसके घर में मृत्यु हो जाती है, जल का अभाव हो जाता है, मानसिक विक्षिप्तता उसमें आ जाती है, मानसिक असंतुलन के कारण वो गुमसुम रहता है। घर में जो कुएं पानी के होते हैं वो सूख जाते हैं, घर में जो दूध देने वाले जानवर हैं वो मर जाते हैं, घोड़े की मौत हो जाती है, किसी को स्पर्श करके जो हमें शक्ति एहसास होता है वो शक्ति कम हो जाती है,
चंद्रमा जब अशुभ होता है तो ये उसको परेशानियां आदमी के सामने आती हैं। अब इनको दूर करने के उपाय क्या है, मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि चंद्रमा अगर आपका अशुभ है तो आपको क्या करना है और उसको करने से आपको क्या फल मिलेगा, क्या लाभ होगा। ये उपाय ध्यान से सुने, क्योंकि मैं बहुत सारी कुंडली देखता हूँ, मैं भी उनमें चंद्रमा अशुभ स्थिति में होता है। कहीं शनि के साथ बैठ गया, कहीं छठे भाव में बैठ गया, कहीं आठवें भाव में बैठ गया, कहीं वृश्चिक राशि में बैठ गया, कहीं राहु के साथ बैठ गया, केतु के साथ बैठ, इनके साथ बैठ के ये शुभ प्रभाव डालता है। और इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो हमारे मन मस्तिष्क में पड़ता है, क्योंकि इसमें कहा है ना कि चंद्रमा मनुष्यो जातक शक्यो, क्योंकि इस चंद्रमा हमारे मन का कारक है। मैं आपको उपाय बताता हूँ, आपने नोट करें। सबसे पहला उपाय बता रहा हूँ आपको कि दूसरों के चरण, जो अपने से बड़े हैं, उनके चरण छू करके उनका आशीर्वाद ऐसे जातकों को जरूर लेना चाहिए जिनका चंद्रमा अशुभ पाप प्रभाव है। दूसरा, घर परिवार की जो महिलाएं हैं या बाहर की जो महिलाएं हैं उन सबका उसको सम्मान करना चाहिए। तीसरा है कि जो पानी जल है उसको व्यर्थ वेस्ट ना करे, जितनी जरूरत हो पानी उतना ही यूज करे, पानी को वो वेस्ट ना करें, व्यर्थ ना करें। काले तिल थोड़े से 4-5 चम्मच और एक लोटे में थोड़ा दूध डाल लें, थोड़ा जल डाल लें और उसमें थोड़ी सी रोली डाल लें, चावल डाल लें, और वो जो जल सबको मिश्रित करके हमने जो बनाया है उसको हर सोमवार के दिन अगर हम भोले बाबा के ऊपर इसका रुद्राभिषेक करते हैं, जल से काले तिल डाल के, दूध डाल के, चीनी डाल के, चावल डाल के, थोड़ी सी रोली डाल के, तो जिस जातक के राहु और चंद्रमा की कुंडली में युति है उनको बहुत मानसिक शांति होती है, क्योंकि भोले बाबा इतने दयालु हैं कि उनके ऊपर जब इस चीज़ की रुद्राभिषेक किया जाता है सब चीज़ों से तो खुश होते हैं, जातक के ऊपर उसको मानसिक शांति देते हैं। अगला उपाय है कि बासमती चावल है, दूध है, चांदी, इसका इन जातकों को दान करना चाहिए। जिस चारपाई पे आप सोते हो उस चारपाई के चारों पाए जो पलंग होता है या चारपाई जो भी है, चांदी की कील अगर ठोक के आदमी उसमें ठोक देता है और उसके ऊपर रात को शयन करता है तो उसको मानसिक संतुलन उसका ठीक रहता है। मोदी या जो चंद्रकांत मणि होती है ये उसको धारण करनी चाहिए। चांदी का छल्ला उसको जरूर पहनना चाहिए हाथ में, चांदी का छल्ला पहनने से भी मानसिक शांति मिलती है। चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए, जल पीना चाहिए, और चांदी की जो बर्तन होते हैं, चम्मच है, कटोरी है या थाली है, अगर किसी के पास संभव है उसमें उसको भोजन करना चाहिए। ऐसा जातक जो चांदी के बर्तनों में भोजन करता या चांदी के गिलास में पानी पीता है उसका मानसिक संतुलन कभी भी खराब नहीं हो सकता। दूध का या पानी का 1 लोटा भर के आप अपने सिरहाने रख के सोएं रात को, सुबह उसको उठा के कीकड़ में डाल दें, उससे भी मानसिक शांति मिलती है। चावल, चीनी, दूध, जल का दान करना चाहिए। शमशान में या अस्पताल में, कहीं दोनों जगह में से कहीं जहां आपकी इच्छा हो वहां पर पानी की प्याऊ ऐसे जातक को अवश्य लगानी चाहिए जिसका चंद्रमा पाप प्रभाव में है या जिसका चंद्रमा मानसिक असंतुलन झेल रहा है, उसको एक प्याऊ शमशान में हॉस्पिटल में जरूर लगवानी चाहिए। चांदी की ठोस गोली या मोती 2 पीस ले ले, या तो गोली या मोती, 1 पीस मोती या 1 पीस ठोस गोली का अपने जेब में रखे और 1 पीस गोली चांदी की या मोती को जल प्रवाह करे। ये सोमवार के दिन प्रवाह करना है। उसको करने से अपना जो दिमाग का संतुलन है वो ठीक रहता है। रात को अगर ऐसा जातक को पाप प्रभाव में चंद्रमा है तो उसको रात के समय दूध नहीं पीना चाहिए। ये कुछ उपाय हैं जो अशुभ चंद्रमा है उसको शुभ करने के लिए मैंने आपको बताए हैं। आपको कैसे लगते हैं? हमारा चैनल ज्योतिष सेवा आपके द्वार आपके सामने है, ये सारी वीडियो आपको वहाँ मिलेंगे, आप देख सकते हैं। और अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं, मेरा फ़ोन नंबर उसमें नीचे लिखा हुआ है, मुझे सुझाव दे सकते हैं। किसी तरह का मुझसे आपने कोई सवाल पूछना है, कोई प्रश्न पूछना है या कोई भी जानकारी हासिल करनी है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन कॉल करने के लिए पहले आपको मुझसे समय लेना पड़ेगा। समय लेने के बाद आप कॉल करेंगे, उससे आपको असुविधा नहीं होगी और मुझे भी अच्छा नहीं। आज मैंने ये कर्क राशि का जो विश्लेषण आपके सामने बताया है कि चंद्रमा अशुभ हो तो हम उसका किस तरह उपाय कर सकते हैं ताकि हमारी मानसिक स्थिति ठीक रहे। क्यों, जब एक जातक कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, जब उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होती है तो वो समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कैरियर में, अपने जॉब में, हर जगह वो अच्छा काम करते हैं। और जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है वो हर समय परेशान रहते हैं। तो जो लोग आपने देखा उनको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, पागलपन है, वो सिर्फ चंद्रमा की वजह से होता है। चंद्रमा का जो प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, पाप प्रभाव में ज़्यादा होता है तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। जात को आपने देखा होगा बैठे बैठे दौरे पड़ जाते हैं। या कई बार
बंदा बैठा हुआ, बैठे बैठे दौरे पड़ गए, चलते चलते दौरे पड़ गए आदमी। तो ये सब चंद्रमा के अशुभ प्रभाव की वजह होता है। उपाय आपको बताए हैं, आप उपाय करें विश्वास के साथ, पूर्ण रूपेण आपको इसका लाभ होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। अपने जो कमेंट जरूर करें मुझे, और लाइक भी करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको बहुत जल्दी मिले। इसी के साथ ही जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।